नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आपके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी है भाई, उनके लिए जो कल भारत सरकार ने एक नई यूपीएस पेंशन योजना लॉन्च कर दी है दोस्तों। यूपीएस, ठीक है जी, एनपीएस आपकी और ओपीएस, तीनों योजनाओं के बारे में दोस्तों आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फिलहाल जो कि जो कल जो योजना लॉन्च करी है यूपीएस वाली, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूपीएस दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सुनिए ध्यान से। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% दिया जाएगा दोस्तों। एक पॉइंट तो ये है भाई, आपका कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान से सुनो। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का जो कि 50% दिया जाएगा दोस्तों। भले ही नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले अगर किसी की सैलरी 50,000 है दोस्तों, ठीक है, तो उससे जो 25,000 पेंशन मिलेगी भाई। कितनी मिलेगी दोस्तों, 50,000 यदि आपकी सैलरी है रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, तो पेंशन कितनी मिलेगी आपको भाई, 25,000 मिलेगी। ये जो कि इसकी भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो विशेषता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, सैलरी की 50% पेंशन दोस्तों उन्हें मिलेगी जिन्होंने कम से कम 25 साल नौकरी की हो भाई। ठीक है जी, यानी कि सैलरी की जो 50% पेंशन है दोस्तों किन को मिलेगी भाई, जिन्होंने कम से कम भाई 25 साल नौकरी की हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें भाई, जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की है दोस्तों, उन्हें भाई 10,000 पेंशन दी जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट भी है जो आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा भाई, जो कि कल जो इन्होंने भाई केंद्र सरकार ने जो पास किया है भाई। ठीक है, यानी कि 10 साल नौकरी की है जिसने भाई, उसे 10,000 पेंशन दी जाएगी बस सरकार की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर उनकी बेसिक पे यानी सैलरी से कोई मतलब नहीं है भाई उनको, सरकार को भाई। ठीक है, हाँ ये एक पॉइंट और क्लियर है भाई इसमें, जो कि भाई राज्य सरकारों में ये जो लागू होगी या नहीं होगी, तो भाई राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो लागू करेगा या नहीं करेगा कोई। ठीक है, यहाँ पर जो अगला पॉइंट देख लो भाई, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है दोस्तों, तो उसके परिवार को मिलने वाली जो पेंशन है 60% दिया जाएगा भाई। ठीक है, 60% पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से दोस्तों, ये भारत सरकार की तरफ से। ठीक है जी, इतना क्लियर है दोस्तों। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, इसके साथ ही परिवार को जो है, इसके साथ ही दोस्तों परिवार को डियरनेस रिलीफ यानी डीए भी मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसका ही भाई, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ हैं दोस्तों। पेंशन के अलावा दोस्तों सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट पर लम सल अमाउंट भी देगी भाई सरकार। ठीक है, क्या देगी दोस्तों, लमसल अमाउंट भी देगी सरकार। अब ये जो लमसल अमाउंट है वो क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी देख लो भाई। ठीक है, कर्मचारियों की कुल सैलरी और डीए का 10% पैसा बोलते हैं भाई, लमसम अमाउंट जो होता है। ठीक है, लमसम अमाउंट क्या होता है दोस्तों, जो कर्मचारी की कुल सैलरी है दोस्तों उसका डीए का 10% पैसा भाई। ठीक है, ये जो कि अब जो दोस्तों इसमें अंतर समझिए भाई आप लोग, ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस कि जो न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, इसका भाई ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसको जो है भाई लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया था भाई। ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ था भाई। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था दोस्तों वो सुनिए अब ध्यान से। कर्मचारियों को उसकी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता था भाई। ठीक है, इसमें कर्मचारी को अपने पास से कोई भी रकम नहीं देनी होती थी। ठीक है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, आपको मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बता चुका हूँ। अब जो कि इसके बारे में समझ लीजिए आप भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था सरकारी कर्मचारियों के साथ में, जो सरकारी कर्मचारी थे तो वो उनकी जो आखिरी सैलरी है दोस्तों उसका फिक्स 50% अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारी को अपने पास से कोई भी रकम नहीं देनी होती थी दोस्तों। ठीक है, और जनरल प्रोविडेंट फंड दोस्तों जो जीपीएफ बोलते हैं जिसको भाई, और 50 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलती थी उस टाइम भाई। ठीक है, इसकी वजह से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था, यानी कि सरकार ने अपना जो बोझ है दोस्तों अब ये नई नई पेंशन योजनाएं लाकर ख़त्म कर रही है भाई। ठीक है, इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम क्या थी भाई, न्यू पेंशन जो स्कीम 2004 में लाए थे भाई, ये
NPS एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है दोस्तों। NPS जो न्यू पेंशन स्कीम थी भाई, NPS एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह NPS के तहत कर्मचारी की सैलरी और DA का 10% पैसा कटता रहता था पहले भाई ये, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में भाई। उसको जो मतलब कि अब ख़त्म कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम, तो मतलब कि पहले ही ख़त्म कर दी भाई, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम में जो सरकार थी दोस्तों, वो क्या करती थी भाई, कर्मचारी का सैलरी का जो है 14% हिसाब अपने पास से उसके फंड में जमा करती रहती थी, ठीक है। ये न्यू पेंशन स्कीम में होता था दोस्तों, ठीक है। आपको NPS, OPS, UPS तीनों के बारे में बता दिया है दोस्तों। UPS का आपका जो लागू करी गई है उसको मैं दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन को। NPS के कुछ फंड रह गए हैं दोस्तों जो न्यू पेंशन स्कीम थी भाई। इस फंड का 60% पैसा जो कर्मचारी कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये न्यू पेंशन स्कीम की बात हो रही है दोस्तों। इसमें जो मतलब कि बाकी 40% पैसा एन्युटी यानी सालाना तौर पर दोस्तों निवेश किया जाता है, ठीक है जी। और जो भविष्य में यानी कि भविष्य में बढ़ा या घट भी सकता है दोस्तों ये पैसा, न्यू पेंशन स्कीम की बात है, ठीक है। फंड में बचा ये पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता रहता है, ठीक है जी। ये न्यू पेंशन स्कीम में था, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो मतलब कि अब सरकार जो हटा रही है उसको, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटा कर भाई UPS ला रही है दोस्तों, ठीक है भाई। सैलरी से 10% पैसा कटवाना पड़ेगा भाई इसमें। जो मतलब कि UPS में क्या होगा दोस्तों आपका भाई, वो दिखा देता हूँ भाई। UPS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लो भाई। ये रहा दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS भाई। एश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्राउन ओवर द लास्ट 12 मंथ पीरियड टू, ये भाई देख रखा है, ठीक है। 50 ईयर और 10 ईयर्स दो भी, मतलब कि इसमें 25 ईयर्स, मतलब कि कम से कम जो 25, मतलब ये पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। और 60% के बारे में बता चुका हूँ, और सब कुछ के बारे में इसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी भाई, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूज़ थी दोस्तों, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई।